कोने कोने पे ससुराल। वर्मा परिवार में आज सुबह से ही हलचल मची हुई थी। रसोई से मसालों की तेज खुशबू आ रही थी, लेकिन साथ ही साथ बहू आकांक्षा की तेज आवाज भी गूंज रही थी। सासू माँ, ये क्या मिर्च ले आई हैं आप? मैंने साफ साफ कहा था मुझे नागालैंड की सबसे तीखी खरसानी मिर्ची चाहिए। ये तो बिल्कुल नॉर्मल मिर्च उठाकर ले आई हैं आप। इसीलिए मैं आपको राशन की खरीदारी करने भेजना नहीं चाहती थी, पर नहीं, यहाँ मैं रसोई की दहलीज पार नहीं करती और आप वहां थैली लेकर राशन लाने बाजार नहीं निकल जाती। मम्मी जी से सीधा सासू माँ, लगता है मामला ज्यादा ही गर्म है। अरे बेटा, वो भूत झलोकिया मिर्च यहाँ मिलनी बहुत मुश्किल है, और वैसे भी उतनी तीखी मिर्च हम रोजमर्रा के खाने में खाकर क्या करेंगे। अब तुझे तीखा पसंद है तो इसी मिर्च के 4-5 चम्मच और डाल दे अपनी सब्जी में। हम सबसे इतना तीखा नहीं खाया जाएगा ना बेटा। ये क्या बात हुई सासू माँ कि 4 मिर्ची और डाल दो? किसी ने ठीक ही कहा है। कौवा को कितना भी बाथरूम ले जाओ, वो नहाएगा तो मोहल्ले में खड़ा होकर ही। अगर सासू माँ खाने में एक्सक्लूसिव चीजें ना हो ना, तो फिर खाने का मजा ही क्या। ऐसे तो फिर पेट से सब्जियां तोड़ो और खा लो, निर्मला मसाले भी क्यों डालने। रोज की तरह वही चिक चिक। मनोज आराम से चाय पीते हुए सास बहू के इस प्रसारण का लाइव टेलीकास्ट देख रहा था। अरे हो गया भाभी, ये रोज रोज आप चालू मत हो जाया करो ना। मुझे समझ में नहीं आता मम्मी, क्या जरूरत है बहुओं को इतना सर चढ़ाने की। किसके घर की बहू काम करने के पहले ये ड्रामे करती हैं? रोज रोज वही ड्रामा, मेरा तो सर में दर्द हो जाता है। बोलना तो नहीं चाहिए दीदी, पर शायद आप भूल गई। आपके कॉलेज में जो ड्रेस डिजाइनिंग का कॉन्टेस्ट हुआ था ना, उस कॉन्टेस्ट में आप इसीलिए जीत पाए क्योंकि मैंने आपके कपड़ों को सूरत से डिजाइन करके मंगवाया था, और ऐसे वैसे फैब्रिक का इस्तेमाल नहीं हुआ था उस ड्रेस में। सबसे पहले मैंने देश के बेस्ट कॉटन मटेरियल के बारे में सर्च किया, उन्हें मंगवाया, फिर बेस्ट डिजाइनिंग फैक्ट्री के बारे में पता किया, तब जाकर कहीं आपका ड्रेस बन पाया था। तभी तो बेस्ट फैब्रिक अवार्ड, बेस्ट स्टाइलिंग अवार्ड दोनों आपको मिला था। मैं एक्सक्लूसिव चीजों में ही बिलीव करती हूँ, ये मेरी लाइफस्टाइल है। पर आप लोगों को लो स्टैंडर्ड चीजें समझ में आती है, इसीलिए फिर ड्रामे होते हैं। अब मैं क्या करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे ससुराल वाले मेरे लेवल से नीचे रहे। तुम सबकी लड़ाई देखते देखते चाय भी खत्म हो गई बहू। एक कप और चाय लेकर आना, 1 घंटे का प्रसारण तो और चलेगा ना। क्या जी, आपको ये प्रसारण लगता है? आपको समझाना चाहिए ना बहू को, और आप एक इस बात को मजाक में ले लेते हैं। जा बहू, अपने ससुर जी के लिए चाय ले जा। ऐसे कैसे मम्मी, भाभी तो चाय भी कांगड़ा से मंगवाएगी। चाय तो कैंसिल पापा, अब भाभी बागान वाले को ऑर्डर देगी, फिर जाकर कहीं चाय पत्ती हमारे घर आ पाएगी और तब जाकर चाय बनेगी। तो चाय तो अभी आपको 4 दिन के बाद ही मिलेगी। तो क्या तब तक पानी से काम चलाऊं मैं? पानी भी वही पीना होगा ना पापा जो हिमालय की बर्फ पिघला कर आया हो। नॉर्मल पानी कहाँ पीने देगी भाभी आपको। क्यों भाभी, कहिए। पानी भी फिर एक्सक्लूसिव ही पिलाइए सभी को। ठीक है, उड़ा लीजिए मजाक। सबको इतनी प्रॉब्लम है ना, तो नहीं करती बात, खाइए नॉर्मल खाना, मुझे क्या। और रोज की तरह आज भी ये डिस्कशन उसी जगह पर खत्म हो जाती है। आकांक्षा अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। वो पढ़ाई में बहुत तेज थी और शुरू से ही उसकी जीके ऐसी थी कि कौन सी सब्जी किस ऋतु में उगती है, किस इलाके में सबसे ज्यादा उगती है, इन सब से लेकर कौन सी सब्जी किस मिट्टी में होती है, ऐसे सारे सवालों का जवाब आकांक्षा को अच्छी तरह पता था। ऊपर से उसे आदत थी बेस्ट से बेस्ट चीजें चुनने की। समझ में नहीं आता, ऐसा भी नहीं है कि मेरे ससुराल वाले भूखे नंगे, अच्छा खासा पैसा है हमारे पास, फिर क्यों एवरेज लाइफ जीना। एक ही तो लाइफ है, अगर सब कुछ टेस्ट नहीं किया तो क्या जिया। पर मैं अगर मार्केट गई तो मुझसे पहले मम्मी जी मार्केट पहुंचकर खड़ी हो जाएंगी, और वो सास जो मुझे एक बार में 2 किलो आलू नहीं लेने देती, वो क्या ही मुझे महंगी सब्जियां खरीदने देंगी। ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन मार्केट ट्राई करो। पर ये सारी क्वालिटी की चीजें हैं, ऑनलाइन मंगवाई तो भी क्या गारंटी के सामान सही से आएगा। वही रोज का खाना बिना किसी स्पेशलिटी की दुखी होकर आकांक्षा अपनी हाउस हेल्प के साथ मिलकर बनाती है और सबको परोसती है। बताओ बहू, कितना स्वाद है तुम्हारे खाने में। वाह भाई वाह, मजा आ गया। यह बेस्ट चीज के चक्कर में ना तो बेकार ही अपना दिमाग खपाती हो। टैलेंटेड तो वो इंसान होता है जो आसपास मिलने वाली आम सब्जियों और मसालों से कुछ तगड़ा बना दे। जी पापा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। घर में झाड़ू पोछा बर्तन इवन खाने का भी आधे से ज्यादा काम करने के लिए काम वाली है ना, इसीलिए लगता है ज्यादा फ्री होने के कारण ये उलझुल आइडियाज आ रहे थे मेरे दिमाग में।
पर अब मैंने सोच लिया है, मैं बर्तन वाली को हटा दूंगी और फ्री टाइम में बैठकर बर्तन घिसूंगी, फिर मेरा दिमाग कहीं नहीं जाएगा। और सुबह के लिए सॉरी मम्मी जी, और आपको भी सॉरी दीदी, आप तो जानती है मेरा दिमाग कैसा है। अरे भाभी, आप सॉरी क्यों बोल रही हैं? आपकी बातों को ऐसे भी हम दिल पर नहीं लेते। चलो अब सब क्लियर हो गया ना, वरना हिमाचल में भी मेरे दिमाग में यही सब चलता रहता। तू हिमाचल जा रहा है, तूने बताया भी नहीं? अरे हाँ मम्मी, वो मेरे एग्जाम का सेंटर हिमाचल पड़ा है ना। हिमाचल? ये तो बड़ा अच्छा मौका है आकांक्षा। तो फिर जिस सब्जी का एग्जाम है ना, उसकी बुक्स और कॉपीज मुझे दे दीजिए देवर जी, मैं ना उसकी पूजा कर दूंगी, फिर देखिएगा कैसे 1 नंबर एग्जाम जाता है आपका। जीतू अपने कुछ बुक्स और कॉपीज अपनी भाभी को देता है। आकांक्षा उसकी कॉपी के फ्रंट पेज पर लिखती है अपनी आकांक्षा। मेरा मतलब है अपनी ख्वाहिश। अगली सुबह जीतू अपनी भाभी के कमरे में आता है। आकांक्षा जीतू को दही चीनी खिलाते हुए कहती है, भगवान का आशीर्वाद है इन किताबों में, अच्छे से रखना इसे जीतू। तू तो मुझे अपनी बहन मानता है ना जीतू? हाँ भाभी, इसमें बोलने वाली क्या बात है। तो आज वो मौका है जब तू ये साबित कर सकता है कि तू सच में मेरी इज्जत करता है। इस कॉपी के पहले पन्ने पर मैंने कुछ लिखा है, वो चीजें ना तुझे हिमाचल से लानी है। मशरूम भाभी? अरे वहां पर सबसे बेस्ट क्वालिटी के मशरूम मिलते हैं, लेकर आएगा ना जीतू? अरे भाभी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कहीं आपने डायमंड का सेट वेट मांग लिया तो कहां से लाकर दूंगा मैं। जीतू हिमाचल चला जाता है और पूरे 1 हफ्ते के बाद वादे के मुताबिक अपनी भाभी के लिए बेस्ट क्वालिटी के मशरूम लेकर लौटता है, जिसे देखकर आकांक्षा की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता। और आज बनाती है आकांक्षा मशरूम मसाला। सारी तैयारी कर दी है मैंने भाभी, आप जल्दी से ग्रेवी बना दीजिए। आज तो इस प्रीमियम क्वालिटी से बने मशरूम मसाले को खाकर पूरे घर वाले मेरे दीवाने हो जाएंगे। आकांक्षा सभी को खाना परोसती है और मशरूम मसाला खाकर सभी आकांक्षा की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देते हैं। आहा, इतने अच्छे मशरूम तो पूरे सब्जी मार्केट में नहीं है बहू, कहाँ से मंगवाया तूने? 4 दिन पहले आप ही तो लेकर आई थी मम्मी जी, वही मशरूम है। ये सब आसपास की सब्जी का ही तो कमाल है। अब आकांक्षा को पता चल गया था कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। दोपहर को रसोई में खड़ी इमली और आकांक्षा खाने की तैयारी कर रही थी, तभी गीता रसोई में आती है। एक काम करना बहू, कोई अच्छी सी सब्जी बना दे और साथ में ना 10-15 पूरियां तल दे। और क्या है ना, विमला की बहू तो घर पर है नहीं, कल उसे छत्तीसगढ़ के लिए निकलना है। ऐसे में वो सामान पैक करेगी कि सफर के खाने की तैयारी करेगी। छत्तीसगढ़? इमली? जी भाभी। अरे तू नहीं, आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, मैं बिमला आंटी के लिए ट्रेन का खाना पैक भी कर दूंगी और उनके घर पहुंचा भी दूंगी। आकांक्षा इमली को आलू की सूखी सब्जी और पूरी बनाने का ऑर्डर देती है। इमली आधे घंटे के अंदर ही सारा काम करके फिनिश कर देती है। खाना बना दिया है तो डिलीवरी भी मैं ही कर देती हूँ भाभी। अरे कोई जरूरत नहीं है, बिमला आंटी के घर ये खाना मैं ही लेकर जाऊंगी। और ये खाना लेकर आकांक्षा जाती है बिमला के घर। और इतना सब करने की क्या जरूरत थी बहू, बता, बेकार में मेहनत बढ़ गई तेरी। अरे इसमें क्या मेहनत आंटी जी, पड़ोसी ही तो पड़ोसियों के काम आते हैं। पर मैं जानती हूँ आप यूं ही किसी का एहसान लेने वालों में से नहीं है। चलिए ठीक है, समझ गई मैं। अरे मेरी बात तो सुन ले बेटा। आपके दिल पर बोझ ना हो इसीलिए इसके बदले आपसे कुछ ले लेती हूँ बस। आप छत्तीसगढ़ जा रही है ना आंटी जी? मैंने सुना है वहां इमली की बहुत वैरायटीज मिलती हैं, तो आते वक्त मेरे लिए ना इमली लेते आइएगा, उसके जो पैसे होंगे वो मैं आपको दे दूंगी। अच्छा सौदा किया बहू तूने, ठीक है लेती आऊंगी इमली। और 5 दिन बाद आकांक्षा के पास छत्तीसगढ़ के मार्केट की इमली पहुंच जाती है। आकांक्षा को इतनी सारी इमली रसोई में लाता देख इमली समझ जाती है कि आज तो उसे काम पर लगाया जाएगा। आज क्या बनाने का है भाभी? एक काम कर, पहले तो तू ढोकला बना ले और मैं इमली की चटनी बना लेती हूँ। ढोकले के ऊपर इस इमली की चटनी डालेंगे ना तो ढोकले का स्वाद 4 गुना हो जाएगा। इसके अलावा इमली की एक मिठाई और इमली का मुरब्बा बना लेंगे, इसी बहाने हम इमली को स्टोर भी कर पाएंगे। मैं तो सोच रही हूँ थोड़ी इमली को धूप में सुखाकर दरदरा मसालों की तरह कूटकर एयरटाइट डब्बे में पैक करके भी रख लेंगे। सही रहेगा ना इमली? हाँ भाभी, अब मैं बोल भी कह सकती हूँ, एक्सक्लूसिव जो है आप सभी मामलों में। शाम को नाश्ते में आकांक्षा सभी को खिलाती है ढोकले। यू आर दी बेस्ट भाभी। सच्ची शायद ही कोई ऐसी भाभी होगी जो अपनी ननद की पसंद नापसंद का इतना ध्यान रखती होगी। वही तो बात है, सभी का ध्यान रखा जा रहा है सिवाय मेरे। अरे इमली, वो मुरब्बा तो ले आ जो स्पेशली मैंने मम्मी जी के लिए बनाया है। ये मिठाई, ये मुरब्बा, ये ढोकला, वाह यार भाभी, यू आर ग्रेट।
आजकल आकांक्षा बड़ी खुश रहने लगी थी क्योंकि उसे देश के कोने कोने से इंग्रेडिएंट्स मिल रहे थे। पर ऐसा कब तक ही पॉसिबल था कि आए दिन कोई बाहर गांव जाता ही रहे। पूरे 15 दिन हो गए, न घर से कोई बाहर जा रहा है, न आसपास कोई बाहर जाने की बात कर रहा है। ऐसे में मैं कहां से अपने एक्सक्लूसिव इंग्रेडिएंट्स मंगवाऊं? अरे इमली, इधर आ तो। तेरा मायका नागपुर में है ना? आखिरी बार अपनी माँ से मिलने कब गई थी तू? 5 साल हो गए भाभी। जब से मेरे मर्द ने पीना शुरू किया है ना, तब से घर चलाने के लिए लोगों के घर खाना बना रही हूँ। ऐसे में कौन छुट्टी देगा मेरे को? और अगर मैं छुट्टी दे दूं तो? सिर्फ छुट्टी ही नहीं, नागपुर आने जाने का खर्च भी। क्या? आप तो देवी निकली भाभी। पर इस देवी को प्रसाद भी तो चढ़ाना पड़ेगा, नागपुर के संतरे। सोच रही हूँ घर में सभी को ऑरेंज केक खिलाऊं, और ऑरेंजेस अगर नागपुर से नहीं मंगवाए तो क्या मंगवाए? अरे बिल्कुल खिलाइए भाभी, मैं आपसे वादा करती है 5 दिन के अंदर अंदर वापस लौट के आ जाएगी मैं। और इमली को 7,000 रुपए देकर आकांक्षा विदा करती है। 5 दिनों बाद इमली 3 संतरों की पेटी लेकर आकांक्षा के घर लौटती है। हाय, कितनी भारी पेटियां हैं, इनको ढोने के अलग से पैसे मांगूंगी भाभी से। ये क्या खींच रही है तू इमली? क्या है इन पेटियों में? वैसे सुनकर दुख हुआ, तेरे दादाजी गुजर गए। क्या उम्र होगी उनकी? मेरे दादाजी? तभी भागती हुई आकांक्षा आती है। जो जा चुका है उसकी उम्र पूछकर क्या कर लेंगे हम पापा जी? ये सब पूछकर आप क्यों इमली के जख्मों को कुरेद रहे हैं? इन पेटियों में ना पापा जी नारियल है। वो क्या है कि इमली का पति नशे में डूबने के पहले नारियल का बिजनेस किया करता था। इतने पुराने पुराने नारियल उसके घर पर पड़े सड़ रहे थे, तो मैंने बोला यहाँ ले आ, मैं एक साथ इसका फैसला कर दूंगी, या गरीबों को दे दूंगी, चूल्हे में डालकर कम से कम 2 रोटियां तो बना लेंगे। सही है, सही है बहू, इसे ही कहते हैं ना, एक्सक्लूसिव होना लगी रहे भाई। अपनी बहू के सर पर हाथ रखकर मनोज बाहर निकल जाता है। आपको मेरे दादाजी को मारने की जरूरत नहीं थी भाभी। अब चुप करना, एक तो छुट्टी दिलवा दी, ऊपर से मुझे सुना रही है। तुझे नागपुर से संतरे लाने को बोला था मैंने, पूरा नागपुर नहीं, 3-3 पेटी संतरे लाने की क्या जरूरत थी? अब पकड़ इसे और रसोई में ले जाने में मेरी मदद कर। आज आकांक्षा के पास इतने सारे संतरे थे कि पतीला भर भर कर आकांक्षा संतरे का जूस बनाती है और अपने घर वालों के साथ साथ मोहल्ले वालों को भी पिलाने का इंतजाम कर लेती है। 2 मटकों में जूस भरकर आकांक्षा अपने घर के बाहर खड़ी हो जाती है और आने जाने वाले सभी लोगों को मुफ्त में संतरे का जूस पिलाती है। पहली बहू रानी देखिए जिनका मन इतना सरल है, वरना यहाँ लोग नौकरों को पूछते भी नहीं, और बहू रानी हम सबको जूस पिला रही। बड़ा भाग्य है आपके बड़े भैया जो ऐसी बीवी मिली। ये बात तो ठीक ही कह रहा है माली, प्रेम तो लकी है। भले पुण्य आकांक्षा कर रही है, पर इसका आधा फायदा तो तुझे भी मिलेगा, पति है तो इसका। वैसे आकांक्षा सच में हाथ बड़ा खुला है तेरा, कोई भी तेरे घर जाकर भूखा नहीं लौटेगा। जीती रहे बेटा। अरे आंटी जी, आप भी ना ऐसा कुछ कहाँ किया है मैंने। लोगों को टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर खिलाना अच्छा लगता है मुझे। वैसे आज ना संतरे का केक भी बनाया मैंने, तो सभी को आना है। आज शाम को सभी का नाश्ता मेरे घर पर होगा। वो क्या है ना, गर्मी इतनी पड़ रही है, अगर शरीर में फल की ताजगी नहीं जाएगी तो लोग बीमार पड़ने लगेंगे। पर बहू, मैंने तो तुझे सिर्फ 1 किलो संतरे ला कर दिए थे, उस 1 किलो संतरे में तूने इतना सब कुछ कैसे बना लिया? ऐसे ही थोड़ी ना मैं रोज आपके पैर छूती हूँ मम्मी जी। आप पर तो भगवान का करम है, बरकत है आपके हाथों में। सोचिए, उन 1 किलो संतरे से इतना जूस बन गया, केक बन गया, फिर भी संतरे घटे नहीं। सच में मम्मी जी, आप हैं तो हमारे घर में बरकत है। बता बहू, आज तक मुझे ही नहीं पता था, मुझ पर भगवान का करम है। वाह बे वाह। अपनी सास को अपनी बातों में फंसाकर आकांक्षा जाती है घर के ड्राइवर के पास और उसके हाथ में 5,000 रुपए रखकर कहती है, ये काम तो आपको मेरा करना ही होगा ड्राइवर भैया, इसी बहाने आप अपनी बेटी से भी मिल लीजिएगा। उसकी शादी के बाद कहाँ जा पाए आप उससे मिलने। अच्छा, ये पकड़िए 2,000 रुपए, अब बेटी के घर जाएंगे तो खाली हाथ थोड़ी ना जाएंगे, मिठाई का डब्बा साथ लेते जाइएगा। अरे जीती रहे बेटा, हो जाएगा तुम्हारा काम। और फिर से देश के किसी और कोने से कुछ और मंगवाने के लिए आकांक्षा घर के ड्राइवर को भेज देती है। इसी तरह आए दिन आकांक्षा कुछ न कुछ किसी न किसी से मंगवा रही थी, वो भी 4-5 गुना रेट पर वो पैसे आ कहां से रहे थे? कुछ समझ में नहीं आ रहा, महीने का बजट इतना बिगड़ कैसे सकता है? और ये 1 लाख रुपए मेरी अलमारी से गए तो गए कहां? मम्मी से पूछता हूं, पर मम्मी तो मुझसे पूछे बिना अलमारी छूती नहीं। प्रेम अपने कमरे से बाहर आता है और सभी को इस बारे में पूछता है। देख रही हूं बहू, इस घर में सारी बरकत मेरे ही कारण है,
और ये मुझसे पूछ रहा है। मैंने छुए होते ना वो 1 लाख तो अब तक 10 लाख बन जाते। पिंकी से पूछ, कहीं अपने कॉलेज की किसी दोस्त को तो नहीं देकर आई? क्या मम्मी तुम कुछ भी बोलती हो, मैंने नहीं लिए भैया पैसे। अभी 5,000 रुपए मेरे पास होते ना तो मैं गोवा निकल जाती। 1 लाख रुपए तो मैंने देखे भी नहीं है। घर के नौकरों से पूछताछ करो, इतने नौकर है घर पर, हर वक्त कमरे का दरवाजा खुला रहता है, कहीं किसी ने हाथ तो साफ नहीं किया। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कहीं मेरा भांडा ना फूट जाए। अरे छोड़ो ना प्रेम, बस 1 लाख की तो बात है, जाने दो। 1 लाख छोटा अमाउंट लगता है क्या तुम्हें आकांक्षा? एक बार कमाने निकलो तो समझ में आएगा, 10 रुपए की भी वैल्यू है। पानी पूरी वाले के पास तुम अगर 10 रुपए लेकर नहीं जाओगी ना तो वो तुम्हें पानी पूरी भी नहीं खिलाएगा, और मैं 1 लाख की बात कर रहा हूं। और ये इन्वेस्टिगेशन घूमते घूमते पहुंचती है इमली के पास। 5 दिन के लिए कहाँ गई थी इमली तू अचानक? इतने पैसे कहाँ से आ गए? देख लीजिए भाभी, संभाल लीजिए ये रायता। ये बात अगर मेरी ईमानदारी पर आई ना तो आपका सारा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगी। पैसे मैंने नहीं लिए, भाभी ने लिए हैं। और इमली सच में सभी को बता देती है कि कैसे आकांक्षा अलग अलग जगहों के बेस्ट मसाले, सब्जियां और फल मंगवाने के लिए नौकरों को शहर के बाहर भेजती थी, उनके आने जाने रहने खाने का खर्च देती थी। तो इतने दिनों से तुम मुझे उल्लू बना रही थी बहू। हे भगवान, वो संतरे का जूस 7,000 रुपए का था और वो धनिया के पत्ते 20,000 के। तुम सभी की टिकट्स करवाती थी, आने जाने रहने खाने के पैसे देती थी, ऊपर से सगे संबंधियों के लिए गिफ्ट के पैसे भी देती थी। तुम पागल हो क्या आकांक्षा? बहू को बहुत एक्सक्लूसिव बनने का शौक है ना, तो ज्यादा एक्सक्लूसिव तभी होगा जब बहू प्रॉपर देसी तरीके से हमारे घर को चलाएगी। उसमें भी तो अलग बात है ना। आज से सारे नौकरों की छुट्टी, बहू ही झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब कुछ करेगी और घर में गाड़ी का इस्तेमाल नहीं होगा। एक्सक्लूसिव बनेंगे भाई, हम सब पैदल चलेंगे, बर्तनों को बहू डिटर्जेंट से नहीं मिट्टी से साफ करेगी। ठीक है ना बहू? मनोज आकांक्षा को ऐसी सजा सुनाता है कि उसके बाद से उसके दिमाग से एक्सक्लूसिव बनने का भूत हमेशा के लिए उतर जाता है।